कि राजनीतिक पार्टी वैसे आमतौर पे बॉलीवुड मुद्दों पे या निजी मामलों में नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए आपने देखा कि हम इससे एक थोड़ी दूरी रखते हैं। लेकिन आज इसलिए मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं कि जब कोई संदिग्ध व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके विषय में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उसका सीधा संबंध एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अनेकों पहलुओं से है, तो देश जानना चाहता है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं आपको कई सवाल, 10 सवालों के जरिए ये पूरा रेखांकित करना चाहता हूं। ऐसे एक विशेष व्यक्ति हैं श्री संदीप सिंह। और इसलिए हम पूछने वाले हैं आपसे कि किससे जुड़े हैं तार, किससे जुड़े हैं तार, भाजपा में किससे है संबंध, संदीप सिंह को बचाने का कौन करता है प्रबंध। और जो मैं 10 अलग अलग बिंदु आपको बता रहा हूं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनसे ये प्रश्न लाजमी है, उभर के ये मीडिया में आया है, आप लोगों ने रखा है। Sandeep Singh has to be arrested. That's why the hashtag is tonight, arrest Sandeep Singh. Sandeep Singh, you know this if you're watching this tonight, that you have to be arrested if the CBI is to go to the bottom of this. I have dug up the call record details of Sandeep Singh tonight. And no, I have not tapped anyone's phones to get this list, nor have I stolen this list. But I have the list of everyone Sandeep Singh has called in the last 1 year. Time, detail, duration, person. My special investigation team has done a forensic check over the last 12 hours of the dates and numbers. यद्यपि अलग अलग पहलू, अलग अलग वक्त रखते हैं, एक साथ नहीं रखे हैं, मैं इनको एक साथ मिश्रण करके आपको एक पूरी चेन दिखाना चाहता हूं। और उससे यह प्रश्न है कि देखो इस केस के कहां तक जुड़ रहे हैं तार। एक्सपोज हो रही है भाजपा और उनके यार या उनके विशेष यार। तो बात शुरू करना चाहूंगा दोस्तों मैं इस बात से कि संदीप सिंह जी ये भी एसएस हैं और मृत व्यक्ति भी एसएसआर हैं। संदीप सिंह ने खुद स्वयं कई बार दावा किया है कि वो तथाकथित सबसे निकट मित्र थे माननीय श्री राजपूत के। बार बार ये सार्वजनिक रूप से दावा हुआ है, आपके मीडिया में आया है, और उसी के आधार पे मैं ये 10 प्रश्न पूछ रहा हूं। चलो डन। My biggest support in the industry and he's my biggest support too. प्रश्नों में पहलू भी अंतर्निहित है, उत्तर भी अंतर्निहित है, आरोप भी अंतर्निहित है। तो पहली बात या पहला पहलू या बिंदु यह है कि क्या ये वही संदीप सिंह है, जो निश्चित रूप से वही हैं, जिन्होंने 53 बार 53 टाइम्स बीजेपी महाराष्ट्र ऑफिस में बार बार टेलीफोन कॉल किए पिछले कुछ महीनों में। विशेष रूप से मैं एक बात कर रहा हूं 2.5 महीने के पीरियड की, 53 टाइम्स। तो ये हम पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन थे उनके आका, कौन थे उनके मेहरबान, जिससे वो सुरक्षा चक्र मांग रहे थे, या ये फोन से क्या संबंध दर्शाया जाता है, कौन लेगा इस संबंध की जिम्मेवारी और कौन खुलासा करेगा इस रहस्य का। दूसरा पहलू, और आप इन सबका मिश्रण करें, किसी एक से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सबको देखिए साथ में एक होलिस्टिक तरीके से, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। नंबर 2, ये वही माननीय श्री संदीप सिंह जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बायोपिक बनाई थी, यानी फिल्म बनाई थी। 2019 के चुनाव के पहले ये प्रस्तावना होने वाली थी। कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने ही इसके विरुद्ध स्टे लिया था उस वक्त, और ये फिर चुनाव के बाद ही प्रदर्शित हुई थी। तो ये जाहिर है कि ये एक निकटतम, आंतरिक, विशेष, प्रिय पर्सनैलिटी है। तीसरा, जब ये फिल्म आई थी तो उसके जो पोस्टर्स थे
उनको लोकार्पण करने के लिए, पोस्टर्स का वैसे लोकार्पण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता फिल्म के लिए, और ये सरकारी फिल्म नहीं थी, उसके लिए गए थे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी, उस वक्त वो गृह मंत्री भी थे। उसके बाद दादा आपने हाँ बोला इस पोस्टर को लॉन्च करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग एंड थैंक यू सर कि आपने हमको अपना ब्लेसिंग दिया। तो ये आम आदमी नहीं है कोई, ये कोई फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं है सिर्फ। चौथा, इस वक्त मीडिया में अलग अलग जगहों पे ये खबरें छप रही हैं आप ही लोगों द्वारा कि ये अब कब तक भारत में मिलेंगे, रहेंगे, या कब विदेश मिलेंगे, हम कह नहीं सकते। तो इस संदर्भ में ये पूछना भी चौथा प्रश्न मेरा आवश्यक है, और दस्तावेज सब सार्वजनिक रूप से मीडिया में है, हमारे पास भी है, कि 29 मार्च 2018 को इस व्यक्ति के विरुद्ध एक असॉल्ट का चार्ज है मॉरिशस में। एक नाबालिग स्विस सिटीजन के विरुद्ध, और उसमें सब लिखा है, ये भी लिखा है कि ये नाम है संदीप सिंह, ये की तिथि है, जन्म तिथि 2 सितंबर 81, मिर्जापुर बिहार के हैं, और वो उस नाबालिग के विषय में लिखा है। और फिर कहा है कि ये जो यात्रा में गए थे, ये जो दूतावास है भारत का, एम्बेसी मॉरिशस में, उसके द्वारा समर्थित है। ये दस्तावेज जो औपचारिक है वहां का लिखा है। तो ये हुआ हमारा चौथा बिंदु। पांचवा, जब ये सार्वजनिक रूप से थोड़ा आया मीडिया में, तो ये बात फैलाई गई कि ये केस शायद अब सेटल हो गया है या विड्रॉ हो गया है। हमारे पास कोई सार्वजनिक रूप से दस्तावेज मीडिया में भी नहीं प्रोड्यूस किया गया। कहा गया अगर हुआ भी है तो हमारा मूल उद्देश्य यह है आपके सामने रखना ऐसे व्यक्ति के चाल, चरित्र और चेहरे की जिससे भाजपा की निकट यारी है। और अगर ये हुआ है कि नहीं हुआ हम जानते नहीं, दस्तावेज इसमें निकालने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कोई कह दे। छठा, ये कोई अगेन मैंने जैसा कहा बहुत ही ज्यादा विशेष आदमी है, क्योंकि 2019 पिछले वर्ष की बात है, और ये सब जितने आप देख रहे हैं राजपूत केस में कई चीजें, तहकीकात, ये सब उसी पीरियड की हैं। इनको वाइब्रेंट गुजरात में ये सिर्फ एकमात्र फिल्म निर्माता थे जिनके साथ करारनामा हुआ 177 करोड़ का, 177 करोड़। इनकी कंपनी का नाम है लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो। सार्वजनिक रूप से मीडिया ने सब तस्वीरें दिखाई है। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात इनके साथ स्टेज पे है। और ये 2019 में एकमात्र फिल्म वाले के साथ ये जो करारनामा हुआ, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका 2017 में 66 लाख का हानि, लॉस, प्रॉफिट नहीं लॉस था। 2018 में ये परिवर्तित हुआ 61 लाख के प्रॉफिट का, लेकिन 2019 में वापस 4 लाख की लॉस थी। तो 177 करोड़ 4 लाख की लॉस मेकिंग कंपनी में कहां से इन्वेस्ट होगा, कैसे आएगा, कौन देगा, क्या जिम्मेवारी है, क्या आधार है, यह भी एक छठा प्रश्न सीधा उठता है। इन सबको जोड़े तो 7वां प्रश्न है कि क्या इसीलिए ये इतनी हलचल हो रही है कि मॉरिशस का हल कैसे निकला, बायोपिक कैसे दी गई, ये 53 कॉल्स क्यों हुए, ये मीडिया में क्यों कुवत चल रही है कि ये शायद अब भारत में रहेंगे नहीं। कौन है वो नेता, जैसा मैंने कहा कौन है आका, ये बताया जाए। माननीय फडणवीस जी बताएं, माननीय गडकरी जी बताएं। ये रहस्य क्या है, ये बेनकाब करना जरूरी है, आवश्यक है। 8वां एक पहलू है कि ड्रग्स की बात बहुत हो रही है, और मैं मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इसकी एक राजनीतिक बीजेपी से संबंधित ब्रीफिंग ले रहा हूं। मैंने केस के बारे में हूं, न उच्च न्यायालय, न उच्चतम न्यायालय, न सीबीआई, किसी के बारे में नहीं बोल रहा।
ड्रग्स की जो बात चल रही है तो आपको ये शायद ध्यान नहीं दिलाया जाता, और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ड्रग्स के विषय में जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं 2018, 19 और 2018 और ज्यादातर 2017 के हैं, 17 और 18। तो जरा ये भी पूछ लिया जाए कि उस वक्त फडणवीस सरकार ये इतने बड़े नेक्सस इन सब चीजों की क्या कर रही थी इसके विषय में। सरकार उस वक्त फडणवीस सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। नौ और 10 दो बचे हैं। नवा मेरा पहलू यह है कि लाजमी रूप से उठता है कि ये जो आतुरता थी कि हम चाहते हैं तुरंत सीबीआई इसको ले, हम खुद अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, ये आतुरता सीबीआई लेने का कारण क्या संदीप सिंह थे? और 10वां और आखिरी प्रश्न कि ऐसे कई सारे गैर कानूनी कारनामों से निकट संबंध रखने वाले या उसमें मिले हुए लुप्त लोग बीजेपी से इतना निकट संबंध कैसे रखते हैं? मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2 उदाहरण। आपको याद है कि बहुत जबरदस्त विश्व का करीब सबसे महंगा सूट आया था, और जिसपे सूट बूट का एक बहुत ही उपयुक्त जुमला था। उससे जो संबंधित परिवार और व्यक्ति हैं वो वेंटिलेटर स्कैम में बाद में गुजरात में लिप्त पाए गए पूरी तरह से। वेंटिलेटर स्कैम बहुत बड़ा हुआ कोविड के वक्त, और उसके पहले भी अस्पताल की सप्लाईज के विषय में। इधर तो संदीप सिंह ने बनाई बायोपिक, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। और दूसरा एक जो किताब लिखी गई, मैं किताब के लेखक की बात नहीं कर रहा, उसमें जो फिल्म बनाई गई या उसके विषय में जो डिपिक्शन हुआ वो एक गुट्टे साहब के परिवार ने किया। उनके पुत्र गुट्टे साहब ने किया, लेकिन उनके जो पिताश्री हैं वो एक कृषक लोन्स के बहुत बड़े स्कैम में वो भी उतने ही लिप्त पाए गए, बल्कि जो खबरें आई हैं मीडिया में उसके अनुसार वो जेल में भी रहे।